Hi, Vichapari. Very warm welcome to the channel, Shipra Mishra. This is Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. आज मैं आपके जितना भी प्रॉब्लम है ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को लेकर उसे सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हमें कैसे आंसर करना चाहिए, 5 इजी स्टेप्स में आज हम सीखने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. यार, आपको ऐसा लगता है कि कोई तो जादू हो जाएगा और जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज आएंगे और आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आग लगा दोगे. बट ऐसा नहीं है. ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है और इसीलिए हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला स्टेप जो है वो है यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन पार्ट्स. आपको पता है कि आजकल जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आसानी से सीधे शब्दों में पूछे नहीं जा रहे हैं. उनके अंदर बहुत सारे पैरेलल ट्विस्ट, बहुत ही अलग तरीके के फॉर्मेट के ट्विस्ट, ये सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं. अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं किया, उसके एक एक पार्ट को नहीं समझा, तो चांसेस है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे. आपको तो लगेगा कि आपने अपना क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर दिया, पर आधा एक नंबर कटने के चांसेस हो जाएंगे क्योंकि कोई एक पार्ट आप आंसर नहीं कर पाए. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग क्लास 10th के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ एकदम लास्ट से इस बुक के. ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, इमेजिन दैट द लैंड लेडी फ्रॉम द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय H.G. Wells writes a diary exploring the various events that happened in her house after she had rented her room out to Griffin in the context of her own experience. Write this diary entry as the landlady in about 120 words. अब बच्चों, ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी रीड कर रही हूँ ये क्लास 10th का है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पूछा हुआ क्वेश्चन है. अब जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वर्ड आता है इमेजिन. तो हम देखते हैं कि यार यहाँ पर जो मेरे प्रोनाउंस यूज होने वाले हैं उनको अब मेरे को ध्यान से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने आप को कुछ और समझकर चलना है. मैंने यहाँ पर मार्क किया क्या चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ऑथर कौन है, H.G. वेल्स हैं. अच्छा, इसके बाद में ये क्या चाहते हैं, क्या बता रहे हैं कि उन्होंने उस लैंड लेडी ने क्या किया, डायरी लिखी जहां पर उन्होंने सारे इवेंट्स के बारे में बताया जो उनके घर में हो रहे थे जब से उन्होंने ग्रिफिन को कमरा किराए पर दिया था. तो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस वो शेयर करती हैं अपनी डायरी के अंदर. इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है. ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा फॉर्मेट यहाँ पर डायरी एंट्री वाला होगा. मैं हूं कौन, मैं हूं लैंड लेडी. कौन से चैप्टर से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने अनुभव किए हैं. मुझे वो बताने हैं ग्रिफिन को कमरा देने के बाद में, मैंने उसे किराए पर कमरा दिया, उसके बाद मुझे क्या महसूस हुआ. तो मैंने सारे के सारे पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के अच्छे से देख लिए. अगर ये हो गया ना, समझो आधा काम आपका हो गया. आप जब हड़बड़ी के अंदर क्वेश्चन रीड कर रहे होते हो ना, तभी आपको लगता है ओहो डायरी एंट्री लिखनी है, आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है, कैसे होगा. तो हड़बड़ी में नहीं, आराम से एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक क्वेश्चन से दोस्ती नहीं हो जाए रीड करो. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में आता है, अब जब आपने रीड कर लिया है, अगर आप मेरे साथ में कोई क्वेश्चन खोलकर बैठे हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो. क्वेश्चन को पढ़ते ही, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने आप से सवाल पूछो कि क्या ये क्वेश्चन थीम से रिलेटेड है, क्या ये चैप्टर के थीम से रिलेटेड है, क्या ये चैप्टर के टाइटल से रिलेटेड है, या ये चैप्टर के कैरेक्टर्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स या ऑथर से रिलेटेड है. इसमें क्या पूछा गया, जैसे कि जो एग्जांपल मैंने अभी आपको लैंडलेडी वाले क्वेश्चन का दिया, इसमें ये कैरेक्टर से डिपेंडेंट इससे रिलेटेड है. तो कैरेक्टर, लैंडलेडी का जो कैरेक्टर है हमारे चैप्टर के अंदर, उस पे ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो मैंने अपने आप को जवाब दे दिया कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैरेक्टर से रिलेटेड है. ठीक है, इसके अंदर एक ग्रिफिन भी एक कैरेक्टर है जिसकी एंट्री के बाद में जो जो एक्सपीरियंसेस हुए वो लैंड लेडी शेयर कर रही है अपनी डायरी में. ठीक है, तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 है कि मैं देख लूंगी कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एलिमेंट जो है क्वेश्चन का मेरे को सबसे ज्यादा ध्यान देना है उस एलिमेंट पे. अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है यू हैव टू प्लान योर आंसर विद रिगार्ड टू द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. अब मेरे को मेरे दिमाग के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर को प्लान करना है. अच्छा, यहाँ पर मुझे ये याद रखना है कि प्लान करते वक्त अगर कोई फॉर्मेट एप्लीकेबल है, जैसे यहाँ पर डायरी एंट्री का फॉर्मेट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि यार डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या है, सिंपल सा फॉर्मेट है डायरी एंट्री का कि मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, डेट डाल देनी है. ठीक है, मैंने यहाँ पर डे डाल देना है, मेरा टाइम डाल देना है.
ठीक है, इस इधर मेरा मेन बॉडी आ जाएगा और इधर मेरा नेम आ जाएगा। तो ये बेसिक सा मेरा फॉर्मेट है यहाँ पर डायरी एंट्री का। तो दिमाग में मेरे ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ, मेरे को मेरे दिमाग के अंदर उस आंसर को भी फटाफट से प्लान कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़े से कच्चे हो, ठीक है, आपका राइटिंग स्किल उतना अच्छा नहीं है, आप दिमाग में प्लान करते हो, लिखने लगते हो, भूल जाते हो, तो साइड में जो मार्जिन है उसके अंदर कुछ कुछ ट्रिगर वर्ड्स अपने मेंशन कर लीजिए। जो दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है उससे जुड़े हुए कोई कोई वर्ड्स यहाँ पर लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको उसके बेसिस पे फिर अपना आंसर बनाना रहेगा। ध्यान रखो इस बात का कि बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये फिर भी आपके टाइम को सेव कर रहा है। अगर आप आंसर लिखते लिखते अटक गए ना, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अब ना तो वो पेज छोड़ा जाएगा, ना उसको आगे लिखा जा रहा है। आप सोचते रहोगे आगे क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, और अगर एक बार लाइन ऑफ थॉट्स में फंस गए ना, पता नहीं चलेगा कब 10 मिनट, कब 20 मिनट, कब 30 मिनट निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि पहले जब दिमाग में फ्रेश थॉट्स आ रहे हैं प्लानिंग के टाइम पे, तो उन्हें कहीं जॉट डाउन कर लो, एक एक वर्ड में जॉट डाउन कर लो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, इसके बाद में आपने जब ये कर लिया है तो अब आपको अपने आंसर को लिखना शुरू करना है। 3 पार्ट्स में आप अपने आंसर को लिखोगे, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप क्वेश्चन के बारे में बात करते हो, आप क्वेश्चन से इसे रिलेटेड रखते हो और कोशिश करते हो कि जो एलिमेंट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसके बारे में बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पर चैप्टर का नाम बताया, ऑथर बताया और फिर थीम डिस्कस किया। हमारे यहाँ पे कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरा फोकस कैरेक्टर और कैरेक्टर के एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो किसी सीरीज ऑफ इवेंट से, यानी कि पूरे स्टोरी में किसी भाग से उठकर आया है, तो हमारा फोकस उस भाग पे ज्यादा होगा, उस इवेंट पे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद में डिटेल के अंदर जो भी मेरे से क्वेश्चन में पूछे गए पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को मेरे को आंसर करना है। ऐसा होता है ना कि बहुत बार आपको बोला जाता है कि इंग्लिश में आंसर्स टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा घुमा फिरा के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा जाता है, पर वो आंसर इस डिटेल वाले सेक्शन के अंदर फिट होता है। आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो आपसे पूछा गया है उसे सीधा सीधा शब्दों में डिटेल वाले सेक्शन के अंदर आपको लिख देना चाहिए। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं इनको आंसर करने लगो। तो जैसे अगर आप डायरी एंट्री भी लिख रहे हो तो सबसे पहले अपने एक्सपीरियंसेस को बताने की शुरुआत यहां से करो, उस पॉइंट से करो जहां पे आपने लैंडलेडी बन के ग्रिफिन को अपने एक कमरा किराए पर दिया था। तो आपने उस वक्त क्या सोचा था। अब आपके एक्सपीरियंसेस कि वो कमरा किराए पर देने के बाद क्या रहे, वो डिटेल के अंदर, डिटेल वाले सेक्शन के अंदर आपने पूरा का पूरा अच्छे से बताना है। अब इसके बाद में आपने ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस किया, आपका जो समअप है, यहां पर जो भी आप लिख रहे हो इसका समअप 2 लाइंस के अंदर आपको कंक्लूजन में लिख देना चाहिए। हमेशा जब भी अपने आंसर को चेक कर रहे हो कि मैम मेरा आंसर एकदम सही तो है ना, इसका फ्लो तो एकदम सही है ना, तो हमेशा क्या करो, इंट्रोडक्शन पढ़ो और इंट्रोडक्शन पढ़ते ही सीधा कंक्लूजन पढ़ लो। अगर इंट्रोडक्शन पढ़ते ही सीधा कंक्लूजन पढ़ने पे वो दोनों के बीच में रिलेशन महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो दोनों कनेक्टेड है, ऐसा महसूस होता है कि यार सामने वाला जो भी पढ़ेगा, चाहे वो केमिस्ट्री का टीचर क्यों ना हो, उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखने की कोशिश की है। दैट मीन्स आपके आंसर का फ्लो एकदम करेक्ट है, आपने आंसर एकदम सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ओके जब ये हो जाता है तो आता है हमारा फाइनल स्टेप, और फाइनल स्टेप है कि हमें रीचेक कर लेना चाहिए, प्रूफ रीड करना चाहिए हमारे ड्राफ्ट को। चेक कर लो कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, ज्यादा काटा पीटी तो नहीं है। अब काटा पीटी को तो आप ज्यादा कुछ ठीक कर नहीं सकते हो, बट अगर आपकी ये 2 चीजें नहीं है तो आपका काम चल जाएगा। स्पेलिंग्स चेक कर लेना एकदम अच्छे से, और ग्रामेटिकल एरर्स में सबसे पहला और कॉमन एरर जो होता है वो ये होता है, बच्चे टेंस बदल देते हैं। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आते आते टेंस बदल जाता है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखिए, अगर पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो पास्ट टेंस में ही लिखिए, प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिए कि ये सब कुछ एकदम प्लेस पे है ना। अगर फॉर्मेट इन्वॉल्व है तो आपका फॉर्मेट एकदम सही है ना। अगर ये तीनों चीजें आप चेक कर लेते हैं, कोई भी नेसेसरी करेक्शंस हैं तो वो करेक्शंस आप कर लेते हैं, तो आपका फाइनल ड्राफ्ट अब रेडी हो गया है। अब आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यार, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये खुद मैंने भी एक्सपीरियंस की है। जब मैं आंसर्स लिखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है एग्जाम लिखना, इसलिए मैं कोई ना कोई फॉर्म कभी ना कभी भरती रहती हूँ, और मैं खुद भी ऐसे ही आंसर्स अपने फॉर्म करना
करना पसंद करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट इज वर्किंग आउट फॉर मी, टच वुड, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप लोगों को भी यही चीज मैं सजेस्ट करूंगी। बट एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद में आपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लगानी है, तभी जाकर आपकी स्पीड उतनी पकड़ेगी कि आप ये पांचों स्टेप्स को गिवन टाइम के अंदर पूरा कर सको। आप जैसे मान लीजिए अभी कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने कोई सैंपल पेपर बुक ली, आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर दो, आपने कुछ चुनिंदा सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, तो जितना भी आपके लास्ट के क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, 3-4 पेपर के वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस उठा लिए, उन्हें सॉल्व करना चालू कर दिया। तो आपके पास अगर एक ही बुक है तो उसी से पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रैक्टिस जरूर करो। इस टाइम पे मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो जरूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सैंपल पेपर सॉल्व करने का अभी एकदम करेक्ट टाइम होता है, क्योंकि अगर आप एकदम पूरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और आप चाहते हो कि टाइमली आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, तो राइट नाउ आपको सैंपल पेपर्स जरूर लगाने चाहिए, टाइम बाउंड सैंपल पेपर्स लगाने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये प्रैक्टिस पेपर की बुक, जिसके अंदर आपको सीबीएसई क्लास 10 के लिए प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के। इसके साथ साथ मैं आपको oswald.io, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, वो भी सजेस्ट करूंगी, जहां पर आप टेस्ट भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप टेस्ट ले सकते हैं आपने जो भी पढ़ा है उसका, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।